अस्सलाम वालेकुम। आज अल्ट्रासाउंड चेस्ट और अल्ट्रासाउंड चेस्ट के ज़रिए से किए जाने वाली लंग मास बायोप्सी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। कुछ लोगों को खुदा न खास्ता लंग में कोई गिल्टी, ट्यूमर या कैंसर की शिकायत होती है, जिसकी सही तशखीस होना ज़रूरी होती है ताकि आगे इलाज किया जा सके। उसकी बायोप्सी, उसका पीस या टुकड़ा लिया जाना ज़रूरी होता है, जो कई दफ़ा कैमरे वाले टेस्ट, ब्रोंकोस्कोपी से पॉसिबल नहीं हो रहा होता। तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही इजी मोडालिटी है जिसके ज़रिए से ये काम किया जा सकता है और बहुत सेफली किया जा सकता है। ये सिमिलर काम सीटी स्कैन के ज़रिए से भी किया जाता है और अभी भी किया जाता है, काफ़ी अर्से से किया जा रहा है। लेकिन सीटी स्कैन की जो रेज़ होती हैं वो बॉडी के लिए इटसेल्फ बहुत हार्मफुल होती हैं, जबकि अल्ट्रासाउंड की रेज़ जो हैं वो बहुत हद तक हमारे लिए सेफ़ हैं और उसके साथ वो रिस्क एसोसिएटेड नहीं है जो सीटी स्कैन के साथ है। दूसरा, जो रिसर्चेस हमारे पास मौजूद हैं अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से जब हम ये टेस्ट करते हैं तो यील्ड भी ज़्यादा है। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से अगर ये टेस्ट किया जाए तो उसकी यील्ड जो है वो सीटी के ज़रिए से अगर हम सेम टेस्ट करें तो हमारे पर रिज़ल्ट सही और फ़ायदेमंद आने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा है। तो लंग्स में अगर गिल्टी हो, ट्यूमर हो या खुदा न खास्ता कैंसर का पता चल गया हो किसी तरह से, तो आगे इलाज चल नहीं पा रहा होता कि पेशेंट को कीमो लगानी है, रेडियोथेरेपी करनी है, कुछ और करना है। ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं, कैंसर वाले डॉक्टर, वो कहते हैं कि इसकी रिपोर्ट लेकर आएँ, इसकी बायोप्सी की रिपोर्ट लेकर आएँ। बायोप्सी की रिपोर्ट बगैर टेस्ट के नहीं आ पाती। तो अल्ट्रासाउंड, जैसे मैंने शुरू में बताया है, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करें, उस जगह का एरिया को लोकेट करें और बड़ी इजीली ये टेस्ट किया जा सकता है। इसमें जो नीडल यूज़ होती है वो एक्सटर्नली ट्रू कट बायोप्सी नीडल होती है, जिसके ज़रिए से हम अल्ट्रासाउंड की मदद से, अल्ट्रासाउंड से देखते हुए पेशेंट का वो पीस या टुकड़ा ले लेते हैं। और इसमें अल्ट्रासाउंड के साथ डॉपलर फैसिलिटी भी होना ज़रूरी है, जिसमें ये भी नज़र आ जाता है कि ये जो ट्यूमर या गिल्टी पड़ी, इसके आसपास कोई शरेआन तो नहीं चल रही, कोई खून की नाली तो नहीं चल रही, ताकि जब हम ये टेस्ट कर रहे हैं तो किसी गलती से किसी खून की नाली को ना हिट कर दें और पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो जाए। तो पेशेंट को इसके लिए जो है वो बेहोश करने की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उस मांस को, उस जगह को सुन करते हैं और बड़ी जल्दी इजीली ये प्रोसेस हो जाता है। पेशेंट को तकलीफ भी इसमें ना होने के बराबर होती है, इस वजह से क्योंकि वो जगह सुन की होती है। जबकि जो दूसरे प्रोसेसेस हैं आपके ये ब्रोंकोस्कोपी वगैरह, उसमें ऑल्दो पेशेंट को दर्द तो नहीं होती, लेकिन क्योंकि पेशेंट को उसमें मुकम्मल बेहोश नहीं किया जाता, इसलिए खांसी और ये चीज़ें और सांस की तंगी वगैरह उस प्रोसेस में ज़रूर होती है, जो कि इस प्रोसीजर में नहीं होती। तो मिनिमल रिस्क और इजी टू डू बोथ फॉर द पेशेंट, डॉक्टर और पेशेंट दोनों के लिए ये एक इजी प्रोसेस है, इसके ज़रिए से हो जाता है। और आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि जो नीचे वीडियोस हैं, इसमें आप देख रहे हैं कितनी क्लियरली नीडल जो है वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से नज़र आ रही है। जैसे कि सामने हम आप देख रहे हैं कोई चीज़ और उसमें से नीडल जाकर जो है वो ट्यूमर में से या मास में से, गिल्टी में से टुकड़ा या पीस ले लेती है, तो वो आगे फिर टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री में जमा करवा दिया जाता है। और ये साथ ही थोड़ा डॉक्टर का आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वो पता चल रहा है कि इसके इर्द गिर्द कितनी खून की शरेआनें हैं या नहीं हैं। और इसमें इतना हद तक भी पता चल जाता है कि आप जब कर रहे हैं तो करते हुए अंदर कोई ब्लीड हुआ है, तो ब्लीडिंग हुई है, तो वो भी पता चल जाता है। और खुदा न खास्ता अगर इसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई पेचीदगी हुई है तो वो भी अल्ट्रासाउंड देख लेता है, यानी कि ड्यूरिंग प्रोसीजर भी हम देख सकते हैं, उसके बाद भी देख सकते हैं। जो पेचीदगियाँ, एक तो ये है कि पेचीदगियों का जो होने का तनासुब है वो बहुत कम है अल्ट्रासाउंड के साथ, क्योंकि सारा कुछ तो देख कर हो रहा है। और जो पेचीदगियाँ हो जाती हैं फिर उसके बाद वो हैंडल कर ली जा सकती हैं, जैसे कि खुदा न खास्ता इसमें जो सबसे एक पेचीदगी जो कि कुछ पेशेंट्स में हो सकती है वो ये है कि खुदा न खास्ता जिस नीडल से आपने वो टेस्ट किया है उससे जो फेफड़े की झिल्ली है उसको नुकसान पहुंचे और वहाँ पर हवा आ जाए, जिससे फेफड़ा जो है वो सिकुड़ जाए। तो उसमें फिर ऐसी खुदा न खास्ता ऐसा प्रोसेस हो जाए तो ड्यूरिंग प्रोसीजर भी पता चल सकता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में वो चीज़ नज़र आ जाती है। प्रोसीजर के बाद भी चेक करके हम देखते हैं कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, वो भी केटर कर लिया जाता है, उस चीज़ को भी हल कर लिया जाता है चेस्ट ट्यूब डाल के या वो नाली की जो नाली डाल के जो हवा उसमें निकाल ली जाती है। तो ओवरऑल सेफ प्रोसीजर, हाई यील्ड, यानी कि इसमें रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इजी बोथ फॉर द पेशेंट और डॉक्टर्स।